बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जमात नहम की उर्दू की जो किताब है तो उसकी एक गज़ल लेकर आए हैं जिसके शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। इस वीडियो में हम आपके सामने तारुफ़ शायर, आशार की तशरीह, अल्फाज मानी, सही गलत, कसीरुल इंतखाबी सवालात और मक्ता की तारीफ़, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम सवालात अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले तारुफ़ शायर है। मिर्ज़ा गालिब नाम मिर्ज़ा मोहम्मद असदुल्ला बेग ख़ान आगरा हिंदुस्तान में पैदा हुए। गालिब तखल्लुस और मिर्ज़ा नौशाद कुनियत थी। गालिब से पहले उर्दू गज़ल पुराने अंदाज़ व ख़यालात की हामिल थी, लेकिन आपने फ़लसफ़ा, सियासत, माश और माशरत जैसे मौज़ूआत को नए अंदाज से पेश किया। नुदरत बयान, तनव्वुअ और रिफ़्फ़त ख़याल उनकी शायरी का ख़ासा है। आपकी दीगर किताबों के अलावा दीवान गालिब और कुलियात गालिब फ़ारसी बहुत मशहूर हैं। गालिब को आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना उस्ताद मुकर्रर किया और दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग, नजमुद्दौला के खिताबात दिए। अब आते हैं हम गज़ल की तरफ। शेर नंबर 1 है गज़ल का। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हवाला शायर है। मंदरजा बाला शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की गज़ल से लिया गया है, जिसके शायर मिर्ज़ा गालिब हैं। आपको उर्दू का फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। तशरीह है इस गज़ल के मतला में। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गालिब मतला में फरमाते हैं कि मेरी तमाम तर कामयाबियों और कोशिशों, हत्ता कि शोहरत के बावजूद तुम मुझसे कहते हो कि तू क्या है। गोया मेरी मेहनत और मकाम जानने के बावजूद मेरी अज़मत का इनकार करते हो कि मैं बड़ा शायर हूँ और मेरा एक बड़ा रुतबा है। गालिब इस शेर में शिकवा करते हैं कि ये तर्ज खिताब, यानी आपका मुझे तुम कहने के बजाय तू कहकर पुकारना, ये तर्ज गुफ्तगू तो सरासर बेइज्जती के ज़ुमरे में आता है। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे मकाम को क्या कहूँ, जबकि तुम्हारा तो अंदाज़े गुफ्तगू ही तहजीब से बाहर है। शेर नंबर 2 है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पेराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। हवाला गुज़िश्ता शेर वाला। मुश्किल अल्फाज पेराहन, कपड़ा, पोशाक, लिबास। इसका मुखफ़्फ़फ शॉर्ट फॉर्म पेरहन भी आता है। हाजत, ज़रूरत। रफू, फटे हुए कपड़े को धागे से सीना मुरम्मत करना। हाजत रफू मुराद फटे हुए लिबास या पोशाक को सीने की ज़रूरत। तशरीह है इस शेर की। इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि मेरे बदन पर इतना लहू बह चुका है कि उस नमी की वजह से मेरा लिबास अब मेरे जिस्म से चिपकने लगा है। यानी मुराद ये है कि इश्क में दीवानगी की वजह से आशिक इस हाल को पहुंचा है, उसका जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका है और अब इसका लहू रवानी से उसके जिस्म पर बह रहा है। ऐसी हालत में जबकि अपनी जिस्म का होश न हो तो लिबास को सीने का ख्याल किसे रह जाएगा। इसीलिए शायर कहते हैं कि ए मेरे हमदर्दो, जब जिस्म ही जख्मी हो चुका तो अब तुम मुझसे लिबास के सिलाने का ख्याल क्यों दिलाते हो। अब इस लिबास को सीने की ज़रूरत ही क्या है, जिस तन को उसने ढांपा हुआ है वो इससे ज़्यादा जख्मी है।
شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا: جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ، جستجو کیا ہے۔ حوالہ شاعر ہے گزشتہ شعر کا، اور مشکل الفاظ ہیں: جستجو، خواہش، تلاش، تجسس، کریدتے۔ یہ کریدنا سے نکلا ہے، کھودنا، کسی چیز کو تلاش کرنا۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ میرے مصنوعی خیر خواہوں، یہ جو تم اب مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کس حال میں ہوں، اپنے محبوب سے جدا ہونے کے بعد تو تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ کس چیز کا تجسس ہے تم لوگوں کو؟ اب جب کہ محبوب سے ہجر و فراق کی بدولت میرا جسم جل چکا ہے، جو کہ اتنا سخت تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میرا دل بچ گیا ہوگا؟ نہیں، بلکہ جہاں جسم جیسی سخت جان چیز جل گئی، تو وہاں بھلا دل جیسی نرم و نازک چیز کیسے بچ سکتی ہے؟ اگر تم واقعی مجھ سے انس اور ہمدردی تھی اگر تمہیں واقعی مجھ سے انس اور ہمدردی تھی تو تم میرے دل کو جلنے سے پہلے بچاتے۔ یوں آ کر مجھ سے میرے دل کے بارے میں سوال پوچھ کر میرا مذاق نہ اڑا۔ شعر نمبر 4 ہے اس غزل کا: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ حوالہ شاعر گزشتہ اشعار والا، مشکل الفاظ میں قائل، کہنے والا، ماننے والا۔ تشریح ہے اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ اس خون کی ہماری نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں جو محض رگوں میں دوڑتا پھرے، کیونکہ اس صورت میں انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ عشق کرتا ہے، اور عاشقی کی معراج اور رتبہ یہ ہے کہ عاشق کے دل میں سوز و گداز کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس کا خون آنسو بن کر آنکھوں کے راستے سے بہہ نکلے۔ یعنی عشق میں صرف آنسوؤں سے کام نہیں چلتا، بلکہ خون جگر بھی درکار ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے اس غزل کا: رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ حوالہ شاعر گزشتہ اشعار کا، مشکل الفاظ ہیں: طاقت، گفتار، بولنے کی طاقت، آرزو، خواہش، تمنا۔ تشریح اس شعر کی: مرزا غالب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب سے دور ہوتا ہوں تو اس کا ہجر، اس کی جدائی مجھے جینے نہیں دیتا، اور اگر اس سے ملتا ہوں تو وہ مجھے اہمیت نہیں دیتا۔ اس صورتحال نے میرے بولنے کی قوت ختم کر دی ہے، اور اگر میں اپنی ہمت کو یکجا کر کے اپنا مدعا اور اپنے دل کا حال اپنے محبوب کے سامنے رکھتا بھی ہوں تو کس امید پر لب کشائی کروں، کیونکہ اس سنگ دل محبوب پر تو میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے ہونٹوں پر مہر خاموشی ثبت کرنا، یعنی خاموش رہنا، زیادہ بہتر ہے۔ آخری شعر اس غزل کا: ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ حوالہ گزشتہ اشعار کا اور مشکل الفاظ ہیں: شہ بادشاہ، بڑا، اعلیٰ، شاہ کا مخفف ہے، مصاحب، ساتھی، ہم صحبت، خاص دوست، اترانا، اس کا مصدر اترانا آتا ہے، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، آبرو، ساکھ، قدر و منزلت، عزت۔ تشریح اس آخری شعر کی: اس شعر کے دو مطلب ہیں۔ غزل کے اس مقطع میں بیان کا لطف اور طریقہ کہ جس میں طنزیہ رنگ ملا ہوا ہے، لائق تحسین ہے، لائق تعریف ہے۔ اصل میں غالب کو ان کے عہد کے لوگ مختلف قسم کے طعنے دیا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ ان کی شاعری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، کچھ ان کی خیال بندی عجیب و غریب ہے، کچھ کہتے یہ فارسی تراکیب کا بے محال استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس مقطع میں غالب اپنے اوپر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب، جب سے تم بادشاہ کے مصاحب ساتھی ہوئے ہو، یعنی جب سے تمہیں بہادر شاہ ظفر کی ہم نشینی اور قربت میسر آئی، تب سے تم اتراتے پھرتے اور
फख्र करते नजर आते हो, वरना शहर में तुम्हारी कोई इज्जत और तकरीम नहीं। असल में ये शेर गालिब ने उन लोगों पर बतौर तंज कहा है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता तो भला इतना बड़ा बादशाह मुझे अपने साथ क्यों बिठाएगा और अपना उस्ताद क्यों बनाता। दूसरा मतलब ये है इस शेर का कि बहादुर शाह जफर के दूसरे उस्ताद शायर इब्राहिम ज़ोक को तंज का निशाना बनाते हुए शायर कहते हैं कि बादशाह के मसाहिब और बादशाह से ताल्लुक़ होने की वजह से बहुत इतराते फिरते हैं, जैसे कि हमारी कोई इज्जत और ताल्लुक़ ही नहीं। ये बात फ़ख्र की तो हो सकती है, मगर इसमें इतराने की बात नहीं, क्योंकि हम भी बादशाह के उस्ताद हैं और हमारी भी अपनी इज्जत है। ये अल्फाज मायने हैं पैरहन लिबास, हाजत रफू, पेवंदकारी करना, सिलाई करना, मसाहिब साथी या दोस्त, कायल तस्लीम करना, मान लेना, ताकत गुफ्तार, बोलने की कुव्वत, बात करने की सलाहियत, जुस्तजू तलाश ढूंढना। दर्ज झेल बयानात में सही पर दुरुस्त पर सही का निशान लगाइए। गज़ल में मतला नहीं होता, गलत। काफिया के दोनों मिसरों में, मतलब के दोनों मिसरों में काफिया जरूरी है, सही। पहले से आने वाले मिसरे को, काफिये से पहले आने वाले मिसरे को रदीफ कहते हैं, गलत है ये। एक बंद में दो मिसरे होते हैं, ये भी गलत है। जिस शेर में शायर का नाम या तखल्लुस हो मक्ता कहलाता है, सही है ये भी। कसीर इंतखाबी सवालात हैं इस सबक के, दर्ज झेल दुरुस्त जवाबात पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, इस गज़ल के मक्ता में मौजूद है शायर का तखल्लुस। इस गज़ल में लफ्ज़ पैराहन के माना है लिबास। हुरूफ व हरकत का मजमुआ जो शेर में रदीफ से पहले आए कहलाता है काफिया। इस गज़ल के की रदीफ है, क्या है? आखिरी जुज है इस सबक का, मक्ता की तारीफ। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है वो मक्ता कहलाता है। मिसाल है, हुआ है शे का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। उम्मीद है कि आप जो है वो इस सबक को ज़रूर समझेंगे और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम तलबा और तालिबात को कामयाब करे और ज़िंदगी के हर इम्तहान में सुरखरू फरमाए, और अपने वालदेन की जो उम्मीद है आपसे उस पर आपको पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।